दोस्तों सीटेड मैथ की सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम तथा एचसीएफ। अब हम उसमें जानेंगे घात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमें दो संख्याएं दी होंगी घातों के रूप में, उनका एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए घातों में जब दो संख्याएं दी तो बड़ी घात वाला पद लेते हैं, और एचसीएफ निकालने के लिए छोटी घात वाला पद लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए बड़ी घात वाला पद और एचसीएफ निकालने के लिए छोटी घात वाला पद लेते हैं। घातों के रूप में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, अब इनका हम जानेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होता है। हमारे पास पहला सवाल है 3 की घात 7, 3 की घात 12, 3 की घात 17, 3 की घात 19 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा, बड़ी घात वाला पद 3 की घात 19, और एचसीएफ क्या होगा हमने आपको बताया, छोटी घात वाला पद 3 की घात 7। अब अगला देखते हैं 3 की घात 8, 3 की घात 10, 3 की घात 14 में एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम बड़ी घात वाला पद 3 की घात 14 और एचसीएफ छोटी घात वाला पद 3 की पावर 8। अब ऐसे ही अगले देखेंगे 4 की घात 2, 3 की घात 3। इसमें एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिसमें अलग अलग पद दिए हो तो अब उनकी गुणा करते हैं। तो 4 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ इसका होगा 1। 4 की घात 2 और 3 की घात 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब एचसीएफ होगा 1। अब अगला हम सवाल देखते हैं, हमारे पास पहली संख्या दी है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, और दूसरी संख्या दी है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। इसमें सवाल में हमसे पूछा है एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। तो अब इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए अब बड़ी घात वाला पद लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। 2 की घात 2 और 2 की घात 4 में बड़ी घात वाला पद होगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 और 3 की घात 2 में बड़ी घात वाला पद होगा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 और 5 की घात 3 में बड़ी घात वाला पद होगा 5 की घात 3। ये तो हो गया एलसीएम इसका। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए लेंगे छोटी घात वाला पद। अब 2 की घात 2 और 2 की घात 4 में छोटी घात वाला पद होगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 और 3 की घात 2 में छोटी घात वाला पद होगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 और 5 की घात 3 में छोटी घात वाला पद होगा 5 की घात 2। ये सवाल का एलसीएम आएगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। एचसीएफ आएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। यही सवाल का आंसर होगा। हैं दोस्तों, x बराबर दिया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। y बराबर दिया है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3। z बराबर दिया है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 5। अब इसमें हमसे x y z का एलसीएम तथा एचसीएफ पूछा है। सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो हम इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर तीनों में देखेंगे बड़ी घात वाला पद। अब 2 की घात में देखेंगे 2 की घात 4, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में बड़ी घात वाला पद आएगा 2 की घात 4 गुणा ऐसी 3 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 2 में बड़ा पद आएगा 3 की घात 4। ऐसे ही 5 की घात 2, 5 की घात 4 और 5 की घात 3 में बड़ा पद आएगा 5 की घात 4। ऐसे ही अगला देखते हैं 7 की घात 5, 7 की घात 3, 7 की घात 3 में बड़ा पद आएगा 7 की घात 5। यही सवाल का आंसर होगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 5। अब ऐसे हम एचसीएफ पूछ निकालते हैं इसका। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, छोटी घात वाला पद 2 की घात 4, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में छोटी घात वाला पद है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 2 में छोटी घात वाला पद है 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 3 में छोटी घात वाला पद है 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 5, 7 की घात 3, 7 की घात 3 में छोटा वाला पद है 7 की घात 3, तो उसको लिख देंगे 7 की घात 3। तो ऐसे हमारा क्या आएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। एलसीएम दिया है 84, तो हमसे बड़ी संख्या पूछी है। तो संख्याओं में अनुपात दिया है 3:4 का। तो अब 3:4 का दिया तो हम संख्या मान सकते हैं 3x 4x होंगी। अब इनका एलसीएम क्या होगा, 3x 4x का एलसीएम 3 चौके 12 और x, इसका एलसीएम आ जाएगा 12x। 3x और 4x का एलसीएम आएगा 12x, और हमें दिया है एलसीएम कितना है 84। तो 84 बराबर 12x के एलसीएम और एलसीएम बराबर हो जाएगा। तो 12x बराबर 84/12, तो x बराबर आ गया 7। अब हमसे पूछी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4x वाली। तो 4x 4 गुणा 7, 4 सत्ते 28। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 12 दिया है। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याओं का अनुपात है 5:6 और एचसीएफ दिया है 12। हमें एलसीएम निकालना है इनका। तो जब एचसीएफ दिया होता है, संख्या अनुपात में दी होती, तो एचसीएफ की उन अनुपात से सीधे गुणा कर देंगे और संख्या आ जाएंगी। तो पहली संख्या क्या होगी, 5 गुणा एचसीएफ बराबर 12।
5 और 12 की गुणा करेंगे तो 60। सेकंड संख्या क्या होगी, 6 गुणा HCF, 6 HCF कितना है 12, 72। तो संख्या आ गई हमारे पास 60 और 72। अब हमका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 और 72 इसके गुणनखंड निकालेंगे, 2 30 36, फिर एक बार 2 15 18, अब एक बार 3 से 5 और 6, अब एक बार फिर 3 से, तो 5 और 2। अब इन सबकी गुणा कर देंगे, एलसीएम यही आ जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36 दूनी 72 पंजे 360, 60 और 72 का एलसीएम आएगा 360। इस तरीके से सवाल करने में मान पहली संख्या निकालना, फिर दूसरी संख्या निकालना, फिर उनका एलसीएम निकालना, इसमें हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक ऐसे सवालों की क्या होती है, अगर संख्याओं का अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, संख्याओं का अनुपात 5 और 6 इन दोनों की गुणा कर देंगे और एचसीएफ की भी गुणा कर देंगे 12, 5 छक्के 30, 12 की 30 से गुणा करेंगे तो आएगा 360। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 360, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 12 है, संख्याएं ज्ञात करो। हमने आपको बताया अगर अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो अनुपात की सीधे गुणा एचसीएफ से कर देंगे, संख्याएं आ जाएंगी। तो अनुपात क्या दिया, 1:2:3। अब इसकी एचसीएफ से गुणा कर देंगे, 12 गुणे 12 गुणा 12, तो पहली संख्या आ जाएगी 12, दूसरी संख्या आ जाएगी 12 दूनी 24, तीसरी संख्या आ जाएगी 36। यही हमारे सवाल का आंसर है, 12 24 36।